नमस्कार साथियों, अर्जुन राय मेरा नाम। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठेकमा विकास खंड के सरावा में है। 2021 में जब पंचायतों के चुनाव हुए थे तो आपने अपनी ग्राम पंचायतों में किसी न किसी प्रतिनिधि को वोट किया होगा और वोट करते वक्त आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल रहा होगा कि जिस किसी व्यक्ति को हम पंचायतों का प्रतिनिधि बना रहे हैं, जिस किसी को हम प्रधान बना रहे हैं, तो वो सर गाँव का काम करेगा। वो जो टूटी सड़कें हैं उसे बनवाएगा, वो जो गंदी नालियां हैं उसे ठीक करवाएगा, वो गरीबों को आवास बंटवाएगा और न जाने कौन से काम। 2022 के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो आपने यहाँ जिस किसी शख्स को लालगंज विधानसभा से वोट किया, वोट करने के बाद जब वो शख्स चुनाव जीता तो चुनाव जीतने के बाद वो आपके गाँव में कितनी बार आया? वो विधायक हो सकते हैं या फिर 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, जब आपने दरोगा प्रसाद सरोज को यहाँ से सांसद बनाया, तो सांसद बनने के बाद अब तक 2 साल बीत जाने के बाद वो आपके गाँव में कितनी बार आए हैं? तो आप कहेंगे सर, न तो प्रधान दिखते हैं, न तो विधायक दिखते हैं, और सांसद जी की तो बातें ही छोड़ दीजिए, उनके राजनीति का तरीका बड़ा अलग मालूम पड़ता है। लेकिन सर, मैं एक बात बड़े दावे के साथ करना चाहता हूं कि जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनके वोट का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये सरावा है और ये एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसे आप गौर से देखिए। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये सरावा यादव बस्ती के है। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो जब आप सरावा मुख्य बाजार से, दुलारगंज मुख्य बाजार से सरावा की तरफ बाईं तरफ प्रवेश करेंगे तो पूरा का पूरा खड़ंजा रास्ता उबड़ खाबड़ मिलेगा। और बड़ी कमाल की बात, जब आप गांव में प्रवेश करेंगे तो लगभग 20 घरों की ऐसी आबादी है, 100 लोग इस परिवारों में ऐसे रहते हैं सर जिनका जीना मुहाल हो गया है। और किस लिए? कि सड़कें खराब हैं। वो किस लिए? कि दिन भर गंदा पानी उसी सड़कों पर हमको आपको दिखाई देता है। छोटे बच्चे आ जा नहीं पाते और पेशेंट्स का जाना मुश्किल है। कई सारे लोग मेरे साथ बात करने के लिए क्या कुछ कहते हैं वो लोग। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम महानंद यादव है। मैं आपका महानंद जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा सबसे पहले, ये जो समस्या आपके गांव की सड़कों को लेकर के, जो खराब सड़कें हैं, ये निकलना यहाँ से मुश्किल हो रहा, ये कितनी पुरानी समस्या है और कितने दिनों से ये चैलेंज है? सर, ये बहुत ही विगत वर्षों 15 से 20 सालों से ये कंडीशन चल रहा है। और इस बीच में तमाम ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और गांव के प्रधान, ऐसे भूतपूर्व प्रधान, तमाम ऐसे लोग हुए, लेकिन आज तक किसी का इस गांव में किसी का कोई ध्यान नहीं गया। और जो हम सबको पैदल चलना, मरीज लेके चलना बहुत नामुमकिन हो गया, बहुत कठिन हो गया है सर। तो क्या कुछ आग्रह करना चाहिए उच्च अधिकारियों से? बस मेरा आग्रह, हाथ जोड़ के यही निवेदन प्रार्थना है कि मेरी इन सभी 100 घरों की जो भी हमारी आबादी है, जो आज हम बहुत दिक्कतों का सामना करके चल रहे हैं, हमारे सभी अधिकारियों महोदय से निवेदन है कि वो हमारी दिक्कतों का समाधान करें। अच्छा, और कुछ लोग हैं मेरे साथ, थोड़ा सा आप आगे आ जाए जरा सा। और कुछ लोग हैं मेरे साथ बात करने के लिए। क्या शुभ नाम पड़ेगा? रमेश यादव। अच्छा, एक चीज़ मैं रमेश जी आपसे समझना चाहूँगा, कितने दिनों से ये दिक्कत आ रही है, कैसे इसको टैकल करने वाले हैं? ये 15-20 साल से दिक्कत यहाँ चल रही है। अच्छा। और आश्वासन तो बहुत मिलती है लेकिन काम होता नहीं है। कितनी बार यहाँ नापी वगैरह हुई, कितना बार नाप के ले गए। पप्पू आज़ाद अरविंदर विधायक थे, उन्होंने कहा कि मैं इसको 1 हफ्ते में बनवा दूंगा। और यहाँ अपनी चौपाल लगाए हुए थे, वो 11,000 वोल्टेज तार था, ट्रैक्टर से लग रहा था। तो उसको बताया कि अभी मैं हड्डी पर जा रहा हूँ, मुर्गा बनाऊंगा उसको जेई को और तुरंत करेगा, लेकिन वो भी काम वो नहीं किया। वो हम लोगों ने दौड़ धूप कर किसी तरह से एसडीओ वगैरह लोगों से मिलकर हम लोगों ने करवाया। फिर उन्होंने कहा रास्ता तो बहुत जल्दी बन जाएगी। फिर भी उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया। फिर विधायक हुए समाजवादी पार्टी से, जिला पंचायत हुए, सभी लोगों ने कहा कि बहुत जल्दी काम होगा, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। नापने के 3-4 बार या 5 बार नापा गया है। हाँ, नापा गया है, लेकिन जो कि काम हुआ नहीं। हम लोग मैं एक बात ये समझना चाहूँगा, जो मेरी थोड़ा सा बगल आप हो जाए, मेरी जो समझ है, यादव बिरादरी जो है वो समाजवादी पार्टी की खाटी वोटर है। क्या दिक्कत आ रही है? आपकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे ये विधायक लोग? अब समस्या क्या है वे हम नहीं समझ पाते हैं। हम कहते हैं आश्वासन दे, हम चले जाते हैं। नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं। हाँ, तो कि बन जाएगा, नापी जो कि हो जाता है, हम लोग सोचते हैं बन जाएगा, फिर जैसे का तैसा रह जाता है। कितनी मुश्किल आती है बारिश में? समस्या तो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, ये लोग घर से निकलते ही नहीं हैं। युवा हैं, अपना चले जाते हैं, चले आते हैं। जब तक बारिश है, हिला खपसा है तो कोई निकलता ही नहीं घर से, घर में पड़े रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बगल जाए, बहुत ही सीधे रहे आप आते इधर हैं। कई सारे लोग बुजुर्ग हैं, ये ज़्यादा ठीक बता पाएंगे। चाचा एहरे, क्या नाम है आपका? मूलचंद। कितनी उम्र हो गई हुई? 73 चल रहा है। तो 20 साल से कम ही रास्ता ऐसे बा? 20 साल से नहीं, 10-15 साल से चल रहा है। अच्छा। जब बारिश होती है तो हम लोग को जाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। अच्छा, कहा कहिए नेताजी लोगों से? नेता लोग क्या करे, सब लोग वोट लेके अपना रास्ता पकड़ते हैं। प्रधान भी है गांव का, वो वोट लेके अपना, प्रधान को हम लोग कितने बार बोला कि आप इसको देख के बना दो, लेकिन वो भी नहीं सुनते हैं। अच्छा। खाली वोट लेने के लिए, जब वोट चालू होएगा तो हाथ पैर जोड़ने के लिए आ जाएंगे। अच्छा। वोट लेने के बाद फिर पता नहीं। तो ये बार बदल देंगे क्या?
क्या बदलेंगे? वोट नया प्रधान आएंगे तो फिर देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, जरा बगल हो जाए, जरा सा आप आ जाइए, आप आइए। एक और साथी है मेरे साथ बात करने के लिए, क्या शुभ नाम पड़ेगा? जी राजकुमार। अच्छा राजकुमार, एक बात मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, कितनी मुश्किल आती है, कितनी दिक्कत आती है? सर क्या बताया जाए, अब ये तो रास्ता आपके सामने ही देख लीजिए। अभी मैं आपको बता दूं, आज से 4-5 दिन पहले मैं इसी रास्ते से जा रहा था और मैं बाइक लेके गिर गया। वो तो शुक्र हो गया कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र था कि मुझे कुछ हुआ नहीं। अगर इस स्थिति में क्या नेता विधायक जो हम लोग जो उनको इतनी उम्मीद आशा उम्मीद के साथ वोट करते हैं, क्या इसी दिन रात के लिए वोट किए हैं कि बारिश आए तो हम लोग गिरें? आते हैं वादा करते हैं कि नहीं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जैसे ही गिरते उसके बाद 5 साल वो लापता। अब तो हम लोगों ने ये सोचा है कि जो मतलब रोड नहीं तो वोट नहीं। ये बात, ये रोड नहीं तो वोट नहीं, सरावां के लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और क्या कुछ कहेंगे आप? जंतर मंतर पर छात्रों की पिटाई चल रही है और यहाँ गांव कस्बे में आम जनता पीसी जा रही है। कैसा है वो मंजर, जिसे देखेंगे जब आप तो आपकी भी आंखें भर आएंगी। सरावां में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मेरी मौजूदगी